ये वीडियो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। मैं भी पढ़ाती हूँ, उन बच्चों को नज़र में रखते हुए बना रही हूँ। बच्चे क्या होते हैं कि भाई वो चुन नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता नहीं होता कि भाई क्या एक चीज़ में लग जाते हैं, लगे रहते हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में लगे ही रहे। उनको ये गाइड किया जा रहा है, उनको निर्देश दिया जा रहा है समय समय पर, बेटा आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान दीजिए, दूसरे विषय की तरफ भी ध्यान दीजिए, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको ये देखना है किस विषय में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। थोड़ा समय उस विषय को भी दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, जो विषय उनको आता है, जैसे हिंदी लगा लो, हिंदी अंग्रेजी भाषा है जो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं हिंदी अंग्रेजी में वो सोचते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक तरफा रख देते हैं। मेरा जो अनुभव है हिंदी शिक्षिका के रूप में, बच्चे मुझे जवाब देते हैं मैम टाइम नहीं मिला, मैथ का काम कर रहे थे, साइंस का काम कर रहे थे, हिंदी का काम करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं यही कहती हूँ बेटा तुम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या दे सकती है। स्टूडेंट्स को हिंदी क्या देगी, मार्क्स देगी, परसेंटेज बूस्ट कर देती है। बच्चे उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बच्चों को ये पता है कि भाई परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है। मैथ्स उनका वीक है, साइंस वीक है, तो उसमें ही निरंतर मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन 1-2 विषय में अच्छा करने के लिए दूसरे विषय को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, वो अच्छा नहीं है। सभी विषयों को एक जैसा समय दीजिए। चलो किसी विषय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा समय उसका बढ़ा दीजिए, लेकिन इसके चक्कर में ये नहीं है कि आप आसान विषय है तो उसको पढ़े ही ना। और एक पढ़ाई के वक्त आप ज़्यादा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, 1.5 घंटा पढ़ लिए, लेकिन आपको भी और भी काम करना है, तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फ्रेशन अप होइए और दोबारा काम शुरू कीजिए। 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आगे का स्कोर देखा जाता है, तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो उसमें बच्चे सोते भी कम हैं, अपने खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते। तो बच्चों आप अपने खाने पीने पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। अगर बीमार हो जाओगे तो जितने दिन की पढ़ाई की है उतने दिन का गैप है। ठीक से खान पान कीजिए, अपना ठीक से पढ़िए, एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट लेके मुझे दूसरा सब्जेक्ट ये वाला पढ़ना है, और रोज़ाना पढ़ना है। ये नहीं है एक सब्जेक्ट को आप रोज़ पढ़ते हो, एक को हफ्ते में 1 बार पढ़ते हो, ये आपको स्कोरिंग में काम नहीं देगा, ये आपको अच्छा स्कोर पाने में हेल्प नहीं देगा। तो आपको इसके लिए अगर आपको अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, बूस्ट करनी है, तो आपको समय देना होगा हर विषय। जैसा कि अब की बार बोर्ड के एग्ज़ाम 2 बार होंगे, तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी करनी होगी। आप एक टाइम टेबल बनाइए, आज ही एक टाइम टेबल सेट कीजिए, जैसे स्कूल में बनाते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो लिखिए। आप स्कूल से आने के बाद, विद्यालय से आने के बाद कितने समय रेस्ट करते हो, कितने समय आप पढ़ाई करते हो, उस समय को जिस समय में पढ़ाई करते हो उसको बांटिए। अपने 6 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट अल्टरनेट कर लीजिए कि 3 सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो, 3 सब्जेक्ट कल पढ़ रहे हो। लेकिन टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाए बिना आप नहीं पढ़ सकते, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक शेड्यूल बनाना होगा, उसके लिए एक टाइम टेबल निर्धारित करना होगा। अब ये भी आता है सवाल कि मम्मी पापा कहते हैं घर में भी हेल्प करवाओ। भाई घर के काम भी ज़रूरी है, ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चलती। थोड़ा बहुत योगदान अपना घर के कामों में दीजिए और पढ़ाई कीजिए जितना भी हो सके। फिर कह दीजिए कि भाई बोर्ड की परीक्षा है और मुझे तैयारी करनी है। लेकिन आप अगर कुछ करके दिखाओगे, एक रिजल्ट दोगे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स आपको बढ़ावा देंगे। अगर आप बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं और पेरेंट्स आपके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट किए जा रहे हैं,
समय के साथ पैसा भी लगता है, क्योंकि इस दुनिया में आए हो तो फ्री में तो हवा भी नहीं मिलेगी, उसका भी भगवान वसूल लेता है। तो उसके लिए आपके माता पिता इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट दीजिए। उनको रिजल्ट नहीं दोगे तो वो गुस्सा तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप उनको बोलिए, उनको समझाइए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, और जो समय आपका रेस्ट का है, देखो हमारा दिमाग ये नहीं है कोई रेस्ट मांगता है। हाँ, जो काम कंटिन्यूअसली हम करते जा रहे हैं निरंतर रूप से, उसके लिए थोड़ा सा बदलाव चाहिए। जैसे हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं तो उसके लिए बदलाव के लिए हम थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट, दिमाग बंद नहीं होगा उस टाइम पे दिमाग को रेस्ट देने का अर्थ ये है कि आप जो है थोड़ा सा घर के कामों में हेल्प कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फ्रेशन अप हो जाएगा। थोड़ा सा आप म्यूज़िक सुन लीजिए तो भी आप फ्रेशन अप हो जाओगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई म्यूज़िक सुनना चाहिए या माहौल मिले सुनने का। आप बस अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट कर लीजिए, घर के कामों में हेल्प कर दीजिए, मम्मी की पापा की उनसे बातचीत कर लीजिए। वही है फ्रेशन अप होने का मतलब। ज़रूरी नहीं आप टीवी देखो, अरे मैं तो बहुत पढ़ लिया, अब मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है रिलैक्स होने के लिए। नहीं, बहाना है, ये नहीं चलता। अरे मैं तो बहुत देर पढ़ लिया, अब मुझे फ़ोन देखना है या फिर मुझे गाने सुनने हैं। एक उम्र होती है गाने सुनने की, ठीक है। हर उम्र में ज़रूरी नहीं है आप हर कोई काम करे। अगर आप 10वीं कक्षा में हो, 12वीं में हो, अगर आपके माता पिता चाहते हैं आप आगे पढ़ो, तो आप उनके साथ बैठ के जो ब्रेक टाइम है बात कीजिए या फिर उनकी हेल्प कीजिए। ऐसा होता है मम्मी किचन में हेल्प करते करते बातें कीजिए और फिर जाके अपना पढ़ लीजिए खा पी के, फिर उनको बुरा भी नहीं लगेगा। और किसी माता पिता को बुरा नहीं लगता जब उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो सिर्फ बुरा इस चीज़ का लगता है कि वो अपना समय उनके ऊपर लगा भी रहे हैं, वो फल वैसा दे भी नहीं रहे हैं।